नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए तो आपको कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़े पुण्य का काम करता है। किसी दूसरे के जीवन में आशा की किरण जगाता है, उसके दुर्भाग्य को दूर करता है, उसके दुखों को मिटाता है। इसलिए शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, साथ ब साथ के अंदर अगर अंकशास्त्र के माध्यम से आप अपना नेम चेंज कराना चाहते हैं तो सीधा आइए www.astrotak.com पर मेरी प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए मुझे, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब वास्तु का सच में बढ़ते हैं आज के विषय पर। और आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि क्या आप भी घर के मंदिर में जलाते हैं इस धातु से बना दीपक? रहे सावधान, ये वास्तु दोष लाता है दुर्भाग्य। जी हाँ। और वैसे भी आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप किस मेटल का जो दीपक है वो अपने घर के मंदिर में, अपने पूजा घर में जलाते हैं? सावधान हो जाइए, क्योंकि कुछ एक ऐसे मेटल हैं जिनका दीपक घर में जलाने से बड़ी परेशानी हो सकती है। आइए इस बारे में हम ज़्यादा जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इस वास्तु दोष के कारण कैसे दुर्भाग्य आता है। देखिए, वास्तु जो है वो हर चीज़ से कनेक्टिविटी दिखाता है। वास्तु ना ही सिर्फ वास का नाम है, वास्तु जो है वो हमारी एक प्लेसमेंट ऑफ ईच चीज़ को डिसाइड करता है कैसी होनी चाहिए। वास्तु ये भी डिसाइड करता है हम किस तरफ मुंह करके खाना खाएं। वास्तु ये भी डिसाइड करता है कि हम किस तरफ मुंह करके नहाएं। वास्तु ये भी डिसाइड करता है कि हम किस तरफ मुंह करके पूजा करें। वास्तु ये भी डिसाइड करता है कि हम किस तरफ मुंह करके शौच जाएं। कई लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये वास्तु प्रकाश एक शास्त्र है, वो कहता है, साथ ब साथ में विश्वकर्मा प्रकाश जैसा शास्त्र कहता है कि हर चीज़ के अंदर डायरेक्शनल यूज़ होते हैं। जैसे हर दिन एक समान नहीं रहता, ऋतु परिवर्तन होता है, चीज़ें बदलती हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति को निश्चित रूप से ये चेक करना चाहिए कि क्या हम जो अपने जीवन में बदलाव लेके आ रहे हैं वो हमारे लाइफ में कितना कारगर है। आधुनिकता के नाम पर मैंने ऐसा देखा है, और रिसेंटली मैं एक वास्तु विजिट पर गया हूँ तो मैंने वहाँ देखा है, वहाँ पर मंदिर के अंदर लोगों ने चीनी मिट्टी के बाउल रखे हुए हैं, उसके अंदर अगरबत्ती या मोमबत्ती जला रहे हैं। देखिए, हमारे पास एक ऐसा फैंटास्टिक विज्ञान है जिसका अगर पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया जाए तो हम दुर्भाग्य को दूर भगा सकते हैं और सौभाग्य को जगा सकते हैं। हम अपने भाग्य को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन ऐसे में सिर्फ आधुनिकता के नाम पर और सस्ताई के नाम पर क्या हम अपने जीवन से खिलवाड़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हुआ क्या है, पिछले दिनों में, पिछले कुछ दशकों में रादर, हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ गए। पहले हम बहुत छोटे छोटे ठाकुर यूज़ करते थे मंदिर में, अब हमने इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रख ली, 2-2, 3-3 फीट की मूर्तियाँ। बिल्कुल गलत है। शास्त्र कहता है बिल्कुल गलत है। भगवान सजाने के लिए नहीं होते हैं, भगवान आस्था का प्रश्न है। दूसरा, हमने क्या किया, सस्ताई के लिए हमने स्टील के बर्तन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसे ले गए हम पूजा घर में भी। और अमूमन आपको 90% घरों में, 90% घरों में स्टील के दीपक मिलेंगे। स्टील एक ऐसी धातु है जो लोहे को, क्रोमियम को, बहुत सारे पदार्थों को मिला के बनाई जाती है। खाना खाने के लिए कहीं इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इस धातु में खाना कभी गर्म नहीं किया जाता। दूसरी बात, इसे घर के मंदिर में, इस मेटल का अगर दीपक है, अगर उसमें हम दिया जलाते हैं तो उससे क्या होता है? देखिए, मूलतः स्टील जो धातु है वो राहु की धातु है, लोहा शनि की धातु है, तांबा सूर्य और मंगल की धातु है, पीतल बृहस्पति की धातु है। ऐसे में हम शनि और राहु से प्रेरित हुई हुई धातु का अगर दीपक घर के ईशान कोण में, घर की उत्तर दिशा में, घर की पूर्व दिशा में
अगर बने हुए इन मंदिरों में जलाते हैं तो निश्चित रूप से दुर्भाग्य अपना पांव पसारता है। दुर्भाग्य क्या है समझना चाहिए। दुर्भाग्य है भाग्य का कमजोर हो जाना। काल पुरुष सिद्धांत के अनुसार कुंडली का 9वां भाव भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, कुंडली का 12वां भाव व्यय को और 6ठा भाव दुर्भाग्य लाता है। और 3, 6 और 8 और 12 कुंडली के ये भाव होते हैं जो दुर्भाग्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे में हम शनि और राहु की चीज को घर के ईशान कोण में, पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा जो कुबेर की दिशा है उसमें ला करके हमारे भाग्य को चौपट कर देते हैं। ऐसे में कदापि भी घर में स्टील का दीपक भगवान के पूजन के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्टील के दीपक का प्रयोग शनि के पूजन में, भैरव के पूजन में, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा या नैऋत्य कोण में इस्तेमाल किया जाता है। एक जमाने में लोहे के दीपक हुआ करते थे, आज लोहे के दीपक का प्रचलन बंद हो गया है। आपने देखा होगा शनि का जो मांगने वाला होता है उस पर लोहे का एक पतरा पड़ा रहता है जिसको हम GI शीट बोलते हैं, लेकिन आजकल वो भी ट्रेंड बंद हो गया है, लोहा महंगा जो हो गया है। इसलिए लोहे या स्टील से निर्मित या रांगे से निर्मित, रांगा मतलब लेड या सीसा, ठीक है, उससे निर्मित किसी भी प्रकार का दीपक घर के ईशान कोण में, उत्तर दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, यहाँ तक कि दक्षिण पूर्व दिशा में और पूर्व दिशा में रखने से दुर्भाग्य अपना परचम फैलाता है। भाग्य जो बनता है बृहस्पति से बनता है, शुक्र से बनता है, बुध से बनता है, चंद्र से बनता है और सूर्य से बनता है। इस दिशा में स्टील का दीपक जलाने से निश्चित रूप से भाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित होता है। अगर आप भी दुर्भाग्य से पीड़ित हैं तो कर लें एक छोटा सा खास वास्तु का उपाय। एक विशेष काम कीजिए, नियमित रूप से आप घर के सेंटर में एक पंचमुखी दीपक जलाइए। किसका दीपक जलाएंगे? तिल के तेल का दीपक, नियमित रूप से। और विशेष एक जरूर काम करें, इस तिल के तेल का जो दीपक है आप पीतल के दीपक में जलाएंगे, और एक ऐसा दीपक जिसके नीचे सुमेरु कश्यप हो। जी हाँ, देखा है आपने ऐसा दीपक? जी, एक ऐसा दीपक होता है जिसके पीठ पर यानी कि जिसके नीचे एक कच्छप होते हैं और उस कच्छप पर श्री यंत्र बना हुआ होता है और उसके ऊपर दीपक होता है। वहीं पर पंचमुखी दीपक जलाने से घर के बहुत सारे वास्तु दोष दूर होते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में। अब अपने मित्र कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, किसी के जीवन से दुर्भाग्य को मिटाता है। शेयर करें, कमल नंदलाल तो यही कहता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा आइए astrotak.com पर मेरी प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए मुझे, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। इजाज़त दीजिए अब मुझे। नमस्कार, नमः शिवाय।